जौहर में डॉक्टर नीरज मील और इस वक्त आप बने हुए हैं खबर गवाह पर, और इस वक्त खबर गवाह कवर कर रहा है सीकर के जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने आए कुछ लोगों से बातचीत के लिए। क्या कुछ मुद्दा है इनका और ये ज्ञापन हाथ में है, क्या वजह है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। जी, आपका नाम? मैं सुरेंद्र शर्मा, वार्ड नंबर 50, पिरोही जी की ढाणी, सीकर। क्या समस्या है, क्या आप लेकर आए हैं यहाँ? सर, हमारे एरिया में रास्ता का चौड़ाईकरण किया जा रहा है। कौन कर रहा है? ये नगर परिषद द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने हमारे घरों को चिन्हित कर दिया है। अब ये ऐसा हो रहा है कि इसका कोई हमें मापा भी नहीं बताया जा रहा है कि क्या माप से कर रहे हैं। एक तरफ 40, एक तरफ 15 फुट लगा दिया, दूसरी तरफ 7 फुट। ये कौन से माप से कर रहे हैं ये भी हमें पता नहीं है। और हम लोग मतलब वहाँ 50 सालों से रह रहे हैं, 100 सालों से रह रहे हैं। मेरे पूर्वज 100 सालों से वहाँ रह रहे हैं। वो रास्ता कभी हमने 40 फुट का देखा नहीं, और नहीं कोई वो हाईवे को जोड़ने वाला रास्ता है ऐसा कि जिसको चौड़ा। के पास पट्टा है इससे रिलेटेड? बिल्कुल, हमारे पास पट्टा भी है। पट्टे में जब पट्टा बनता है, क्या आपको जानकारी है पट्टे के अंदर ये लिखा हुआ होता है? कोई ऐसा क्लोज आपने देखा है पट्टे के अंदर कि नगर परिषद ऐसा कर सकती है? उसमें कहीं ऐसा नहीं दिया हुआ है। 99 साल की लीज लिखी हुई है, प्लस कईयों में ये लिखा हुआ है कि 8 फीट छोड़ के बनाना है, और बाकी लगभग कईयों को तो हमें तो परमिशन मिली हुई है कि आप परमिशन लेके जहां तक आपका पट्टा है वहां तक आप मकान बना सकते हो। यही मेरे अजीज हैं, इन्होंने मकान बनाया, अभी लोन लेकर मकान बनाया है। महिलाओं की तादाद काफी संख्या में काफी है, इनसे बातचीत करेंगे। जी, क्या आपका कितना वो है, घर जा रहा है, टूट रहा है, कितने पे मार्क लगेगा? हमारी 2 दुकान जा रही है, मकान जा रहा है, लेटरिन बाथरूम जा रहा है, ये सब जा रहा है। तो अब कहाँ रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे? गरीब आदमी है, गुजारे कर रहे हैं। अब बच्चों कहाँ जाएंगे? अब आप सोचने की बात है, आप तो नंबर दे दिया, सांप के जैसे लाइन काट दिया, ऐसे थोड़ी होता है। सांप के जैसे? हाँ, किसी को 7 लगा दिया, किसी का 8 लगा दिया, किसी का 9 लगा दिया, ये थोड़ी होते हैं। अब गरीब आदमी, किसी को शुगर पेशेंट, किसी का प्रेशर पेशेंट, किसी के हार्ट पेशेंट, सब मर रहा है। कहाँ जाएगा गवर्नमेंट के पास? आप सोचिए। अच्छा, ऐसे थोड़ी बात होती है। महिलाओं की इतनी तादाद आई है, संख्या आई है, तो क्या कलेक्टर साहब ने अभी ज्ञापन दिया है, आपको कहा है, आश्वासन दिया है? कलेक्टर साहब यही बोलिया कि मैं थाने जो थाना चुनाव सी बिया कर सिया। अब देखो कि हमारी मांग पूरी करे कहीं करे। अब मैं हमारा माँ बाप समझ के मांगा करना आ जाए यहाँ बिनती लेके ने, तो अब हमारा घर बच मान तो हमारा घर ही तो चाहिए ना। अभी घर नहीं, हमारा आशा नहीं, वो उजाड़ बना हो रहा है कि भाई ना तोड़ो। अब मैं लोन ले लेके बड़े मकान कराया, पहले मैं कच्चा घर में रहता, अब लोन चुकावा की दूसरी जगह लेवा के बच्चा न पाला करा कहीं में, और जावा करे हमारा कोई प्लाट नहीं है, कोई खेत नहीं है। अब मैं थारी कितनी जगह जा रही है? हमारी 10 फुट 15 फुट थारी 15 फुट जा रही है हमारी। 15 फुट जा रही है हमारी। तारो पूरा मकान खाली 5 फुट जगह बच रही है। देखो मामू खड़े रहे 11 फुट। हाँ, कहाँ जाएंगे? लोन ले मकान का लोन भी नहीं चुकी हालत है। 3 माला का बने, 3 माला का जा रही है हमारा। 3 माला कैसे लोन जमा कैसे कराऊंगा मैं? बनाया लोन ले ले तो मैं मकान बनाया। आज सरकार बंद तोड़ बन जा रही, परमिशन क्यों दी भी टाइम पे? लोन चूक रहे 29 में बंद तोड़ बनता है। पट्टा का सरकारी आदमी आया तो भाई तो नाप करियो ना हमारा, फिर हमारा पट्टा बना दिया था। मैं लोन लेके पट्टा के ऊपर मैं मकान कराया। आज मैं किस्त बराबर दे रहा कमाई कर करके ने भूख तीस कर करके मैं लोन चुका रहा। अब 2 साल हुए मन मकान बनाया, अब वन खा के ओटा तोड़ो। आपको क्या लगता है ताई जी, ये जो आप कलेक्टर साहब के पास आए हैं, अब आपकी बात सुनी, आप नहीं गई, आप गए हैं? आप गए हैं? कलेक्टर साहब आपकी बात को मानेंगे? क्या कुछ लग रहा है? अब बाकी बात से तो यहाँ लाग रही है कि मैं ध्यान में रख रो काम करावेगा। मानो तो ये बोला कि मैं जो थारी इच्छा होगी ना भैया काम करूंगा। नगर परिषद में रिपोर्ट भेजेंगे, और उन्होंने मेरा विजेंद्र सैनी नाम है। विजेंद्र जी, क्या इस मामले को किस तरह से आप देखते हैं? क्या अचानक से हुआ है? पहले कोई नोटिस हुआ है? कोई नोटिस नहीं है, कुछ और नहीं है। रोड के सेंटर से मेजरमेंट होना चाहिए कि भाई इतना इस साइड होगा, इतना इस साइड होगा। 15 फुट इधर लगा दिया, 10 फुट इधर लगा दिया, 4 फुट इधर लगा दिया, 3 फुट उधर लगा दिया। अब ये इन्होंने अभी जो नए नए मकान बनाए हैं, ये बेचारे गरीब आदमी लोन लेके काम किया, अब कहाँ जाएंगे आप बताओ? समस्या वाकई विकराल है, लेकिन आप घर पे रहते हैं, महिलाएं घर पर रहती हैं ज्यादातर, तो ये जो नंबर लगाने आए थे तब आपने विरोध नहीं किया? अचानक क्या है ध्यान ही को नहीं। दो बार मसला हो रहा, बाहर ना आया तो बता दौड़ता जा रहा है, लगाता जा रहा है, ये समझ में नहीं। दिन में आए थे कि रात को? दिन में आया, दोपहर में आए थे, सुबह आए थे, सुबह
हमारे मोहल्ले के आदमी उसके पीछे थे, समझे क्या? वो मैडम किसी की नहीं सुनती। मैं ऊपर से बोली मैडम क्या लिख रहे हो? बोलो आपको मतलब नहीं है लिखने का, बोलने का। 2 घंटा में तो नंबर लगा के चले गई हो, किसी के साथ लगा के शुरू कर दिया 10 मिनट तो पूरा लिख दिया, ज्यादा देर लगाई कोई नहीं सर जो। कुल मिलाकर जो स्थिति है वो काफी ज्यादा विकट बन चुकी है। आपकी बात समझ सकते हैं। नगर परिषद का मामला है। नगर परिषद रास्ते का चौड़ाईकरण कर रही है और चौड़ाईकरण में सीमांकन किया गया है और उस सीमांकन में इनके घर आ रहे हैं। तो और इनका ये कहना है कि ये घर जो है वो परमिशन लेकर बने हैं, पट्टे सहित है, फिर भी इनको तोड़ा जा रहा है। अभी जिला कलेक्टर से मिले हैं, क्या कुछ आगे की प्रशासन की कार्रवाई होगी वो हम आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल सवाल यही है कि अगर इनकी बात सही है, जनता जो कह रही है वो सच है, तो फिर ऐसी स्थिति क्यों आती है। इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन जनता के मुद्दों पर खबर गवाह का उलगुलान जारी रखेंगे। दीजिए इजाजत, जोहार।